कुणाल, जी कुछ कहना था? नहीं। हाँ, आपकी तबीयत कैसी है? कुणाल, तुम कहना कुछ चाहते हो और कह कुछ और रहे हो। दादी वो आज कितनी गर्मी है ना। दादी वो सिंगापुर वाला कॉन्ट्रैक्ट। कुणाल, क्या बात है? दादी दरअसल बात यह है कि I'm really sorry दादी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने जिंदगी में पहली बार कुछ मांगा और I'm sorry, मैं आपकी विश को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तुम नहीं कुणाल, मैं पूरी कर नहीं पाऊंगी। तुम लोग पहले में क्यों बात कर रहे हो? हम लोग आज हॉस्पिटल गए थे मेरे चेकअप के लिए। मेरी रिपोर्ट में ये आया है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। आई एम सॉरी दादी। I'm really sorry दादी, मेरी वजह से मुझे क्या पता था कि निम्मो। इनफ कुणाल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम प्यार करते हो ना इससे? शर्म आनी चाहिए तुम जो कह रहे हो। जो हुआ वो भगवान की मर्जी से हुआ, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जो भी है जैसी भी है वो तुम्हारी पत्नी है और वो इस वक्त एक बड़े बुरे दौर से गुजर रही है और ऐसे नाजुक पलों में एक पत्नी को पति की जरूरत होती है। इसलिए तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम निम्मो का ज्यादा ख्याल रखो। डोंट वरी, मैं अपने पोते के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं। तुम जैसी भी हो, सहगल खानदान की बहू हो। हमेशा रहोगी। मैं तुझे इस वक्त घर से निकालना चाहूं तो भी नहीं निकाल सकती। दादाजी तुम्हें नहीं जाने देंगे, इसलिए अभी तो रह लो। लेकिन जल्दी ही मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुझे यहाँ से जाना ही होगा। वैसे आज की बात से मुझे एक और बात का पता चला है। कुछ तो है तुम्हारे और कुणाल के बीच जिसका पता हमें नहीं है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी बात हुई और तुम्हारी दादी ने कुछ कहा ही नहीं। लोगों के घर के लोगों की बात ही नहीं समझ में आती। कब दुखी होते हैं, कब सुखी होते हैं, कब नाराज होते हैं, कब कोई चाल चलते हैं, बिल्कुल शतरंज के खिलाड़ियों की तरह। मुझे तो डर था कहीं निम्मो की मेडिकल रिपोर्ट वाली बात सुन के दादी को दोबारा हार्ट अटैक ना आ जाए। यहाँ तो मामला बिल्कुल ठंडा ही पड़ गया। भाई what's a POA? What's a POA? What's the plan of action? यहाँ कहीं वॉर चल रही है ऋषभ। भाई सबको अपनी बात कहने का हक नहीं है। तुम्हें अपनी बात कहने का हक नहीं है। चुप चाप पकड़। और वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का आइडिया तुम्हारा और केके का ही था। Idiots। भाई क्या सोच रहे हो? I think अब वो टाइम आ गया कैसा टाइम? जब मेरे और निम्मो की डिवोर्स की बात इस घर में की जाए। जरा सोचो, मेरा और निम्मो का एक साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। नताशा इस घर में आ चुकी है तो दादी के काफी क्लोज भी हो चुकी है। अगर मेरा और निम्मो का डिवोर्स हो जाता है तो दादी हम दोनों की शादी की बात चलाएगी। I mean, मेरी और नताशा की।
What do you guys think? भाई you have a point. मुझे तो लगता है कि ये बात हमें नताशा को जल्द से जल्द बता देनी चाहिए. How will she react? I think वो खुशी के मारे पागल हो जाएगी. भाई आपको पाके तो कोई भी पागल हो जाएगा. What? भाई मतलब डिवोर्स? कुणाल, तुम इस वक्त डिवोर्स के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? नताशा, वो ये निम्मो का डिसीजन है. और तुमने मान लिया? बड़ी शर्म की बात है कुणाल. जिस औरत से तुमने प्यार किया, जिसके साथ शादी की, उसे सिर्फ इसीलिए डिवोर्स देना चाहते क्योंकि वो मां नहीं बन सकती? You know what, कुणाल? You're heartless. You're heartless. नताशा, नताशा, मेरी बात तो सुनो. ये गलतफहमी है. Trust me. कुणाल, कुणाल, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? किस किस्म के आदमी हो तुम? You know what, कुणाल? This is really sick. Believe me. मुझे तुमसे ऐसे मत करो नताशा. कुणाल से कुछ मत कहो. तुम कुछ भी नहीं जानती. ये तुम क्या कह रही हो? तुम असलियत जानना चाहती हो? चलो मेरे साथ. वैसे मैं हैरान हूं नताशा. तुम भी एक औरत हो ना, फिर भी तुम समझ नहीं पाई कि मैं और कुणाल हस्बैंड वाइफ नहीं है. What are you saying? नताशा, अब तो तुम समझ गई ना कि कुणाल मेरे साथ क्यों रह रहा है. इस वजह से. वरना उसने हमेशा तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया है. I don't understand. तुम लोगों ने ऐसे क्यों किया? मैंने अपने दादाजी के विल की वजह से और निम्मो ने अपनी फैमिली की वजह से. सच में नताशा, और मेरे और निम्मो के सिवाय इसे कांताबेन, ऋषभ और केके ही जानते हैं. इन सब के अलावा कोई और नहीं जानता है. प्लीज तुम भी किसी को नहीं बताना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा. प्लीज नताशा, कुणाल को गलत मत समझो. वो सिर्फ तुमसे और तुमसे ही प्यार करता है. फिर तुमने मुझे ये बात मॉरिशस में क्यों नहीं बताई? बताना तो चाहता था कितनी बार, मगर हमेशा कुछ न कुछ हो जाता. कभी वर्षा चाची, कभी परमिंदर चाची. यूं ही हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती गई. और अच्छा ठीक है. और वो सब जो मैंने देखा, निम्मो का बार बार ऑफिस में फोन करना, तुम्हारी प्यार भरी बातें, you guys behave like true lovers. एक्चुअली वो मेरा और निम्मो का प्लान था, तुम्हें जेलस करने के लिए, ताकि तुम मेरे करीब आ जाओ. और मेरे ख्याल में वो भी सक्सेसफुल. तुम हुई थी ना जेलस? मैं जानती हूँ नताशा कि तुम कुणाल से बहुत प्यार करती हो, वरना तुम इस घर में रहने क्यों आती? मैं सच कह रही हूँ ना नताशा, मैंने हमेशा कुणाल से प्यार किया है. I have always loved him. I knew it. I knew it, Natasha. I knew it कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करती थी. I missed you so much. तुम्हें कैसे बताऊं ये पल मैंने कैसे काटे हैं. अब बस I just want you back in my life now. थैंक गॉड कुणाल, थैंक गॉड हमारी बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई. अब हम फिर एक साथ हैं.
I know. But you know what? Thank God नहीं. Thank Nimmo का. अगर वो मेरे साथ नहीं होती ना तो this wouldn't have been possible. I must say, Nimmo, you're a great actor. You know, Kunal, उस दिन पार्टी में जब when she shouted at me, बिल्कुल एक loving, possessive wife की तरह. Actually, I was a little scared. लेकिन मैं तुम्हारे लिए थोड़ी खुश भी हो गई थी कि तुम्हें इतनी अच्छी प्यार करने वाली बीवी मिली है. लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तुम्हारा प्लान है और तुम एक्टिंग कर रहे हो. उस दिन जो तुमने देखा वो एक्टिंग नहीं, सच्चाई थी. मेरी जिंदगी की सच्चाई, मेरा प्यार था वो कुणाल के लिए. क्या बात है, क्यों मेरे सर पर मंडरा रही हो? एनीथिंग रॉन्ग? एनीथिंग? एवरीथिंग इज रॉन्ग. मेरे सारे प्लान्स फेल होते जा रहे हैं. मम्मी जी अचानक ही बहुत सीक्रेटिव हो गई हैं. मुझे कुछ बता ही नहीं रही. पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है. मुझे लगा कि निम्मो की मेडिकल रिपोर्ट देखकर वो रिएक्ट करेंगी, निम्मो पर चीखेंगी, चिल्लाएंगी. लेकिन इससे उल्टा हुआ. कैन यू टेल मी कि मम्मी जी ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं? कोर्स आई कैन. दरअसल मम्मी जी को ये मालूम हो गया है कि तुम्हें कुछ भी बताकर कोई फायदा नहीं है. मतलब ये कि रिति की शादी में तुमने जो ब्लंडर किया था ना, आज तक उसी बात को लेकर मम्मी जी तुमसे नाराज है. नताशा के बारे में तुम्हें क्या लगता है? मतलब? बड़ी अजीब सी लड़की है. मुझे लगा कि निम्मो मां नहीं बन सकती, ये सुनकर वो खुश होगी. इसका मतलब उसकी और कुणाल की अब शादी होने के ज्यादा चांस हैं. Just shut up. कब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा मकसद ये नहीं है. हमें सिर्फ कुणाल की प्रॉपर्टी चाहिए, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी. उसके बाद कुणाल चाहे निम्मो से शादी करे, चाहे नताशा से शादी करे, या फिर किसी तीसरी शादी करे, या फिर जहन्नुम में जाए वो. हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं. पता नहीं कितनी बार एक ही बात को तुम्हें समझाना पड़ेगा. एंड प्लीज प्लीज फॉर गॉड्स सेक, किसी पहली फुर्सत में मम्मी जी से दोस्ती निभाओ, उनसे फौरन दोस्ती करो. पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर मोल लेना बेवकूफी है. इसलिए मम्मी जी के साथ बना कर रखो. वो हमारे हक में रहेंगी तो हमारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी. बात समझ में आई? इसमें इतनी हंसने की क्या बात है? कुणाल, तुम तो बताओ मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम लोग? निम्मो, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम तुम्हारा किडनैप करने वाले हैं. कम ऑन, रिलैक्स. वो तो मालूम है मुझे. निम्मो, will you relax? Be a little patient. हम बस थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे. विनायक? हाँ, नताशा और मैंने सोचा कि हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हम गणपति पापा के आशीर्वाद से ही करेंगे. ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करती हूँ. और तुम? मैं यहीं पर ठीक हूँ, तुम दोनों जाओ. नताशा, निम्मो का भगवान के साथ एक अजीब रिश्ता है. लव हेट रिलेशनशिप, जिसमें लव थोड़ा कम और हेट थोड़ी ज्यादा है. तुम्हें पता है, जब भी इसके जिंदगी में कुछ न कुछ रॉन्ग हो जाता है ना, ये सीधा भगवान को ब्लेम करती है. एंड यू नो व्हाट, मैंने इसे कई बार भगवान से बातें करते हुए भी देखा है. कैन यू बिलीव दैट? That's so strange. मैंने पहली बार किसी को भगवान के बारे में ऐसे बोलते हुए सुना. मैं यहाँ पर जब भी आती हूँ, मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, और वो सब उसी की वजह से. Hey, now I remember. निम्मो, याद है पहली बार हम भी यहीं कहीं मिले थे. तुम कुछ अजीब तरह से चल के आ रही और फिर मेरे और विक के हाथ में गिर पड़ी थी. You remember?
हाँ। कुणाल, do you know something? कहते हैं अगर उस धागे को अपनी कलाई पर बांधो ना तो मन की मुराद पूरी होती है। चलो 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 चलो। चलो ना। मैं क्या करूंगी धागा बांध के? ना तो मेरी कोई मुराद है, ना मेरा कोई ऐसा है जिसके लिए मैं मुराद मांग सकूं। हे, क्यों? तुम नहीं चाहती तुम्हारा प्यार दोबारा तुम्हारी जिंदगी में आए? उसके लिए प्रार्थना नहीं करना तुम्हें? कम ऑन निम्मो, चलो ना, हम दोनों साथ चलेंगे और दोनों साथ अपने अपने प्यार के लिए प्रार्थना करेंगे। कम ऑन, चलो। कुणाल, कुणाल, तुम मेरी मजबूरी कभी नहीं समझ पाओगे। मैं तो ये मान भी नहीं सकती कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं आ सकते, क्योंकि जानती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आके भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। और मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। जहां रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो, यही है मेरी मुराद। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस परेशान हूँ तुमसे। मम्मी जी, मैंने किया क्या है? तुम्हें इस बात की समझ नहीं कि किसके सामने किस वक्त कितना मुंह खोलना चाहिए, कितनी बात करनी चाहिए। जरा सी बात पे ओवर एक्साइटेड हो जाती हो और कितना नुकसान करती हो। मम्मी जी, आई एम रियली सॉरी। अनिकेत भी मुझसे यही कहते रहते हैं, इसीलिए मैंने ना, ट्रस्ट मी, डिसाइड किया है कि मैं अपना मुंह बंद ही रखूं। ठीक है, पॉइंट टेक। अदरवाइज तो मुझे तुम पे भरोसा है। तो फिर बताइए ना मम्मी जी, मैं क्या करूं? सबसे पहले तो ये पता करना है कि निम्मो और कुणाल के बीच चल क्या रहा है। क्या वो सच में एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं जितना दिखता है, या कोई और बात है? आपको क्या लगता है? आई थिंक वो दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। समथिंग इज फिशी। आज मैं डाइनिंग टेबल पर पता करूंगी कि क्या हो रहा है। ठीक है मम्मी जी, मैं कुछ करूं? तुम बस इतना करो कि निम्मो और नताशा के बीच दोस्ती ना होने पाए। डोंट वरी मम्मी जी, वो दोनों तो एक दूसरे से नफरत करते हैं। दे कांट बेयर ईच अदर।